जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। बम्पर वैकेंसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन है। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये नोटिफिकेशन एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स तथा एसएसएफ एंड राइफलमैन इन आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन है। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर 25,487 वैकेंसीज है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। जिसमें कि बीएसएफ के अंतर्गत टोटल वैकेंसी 616 जारी की गई है। सीआईएसएफ सबसे बेस्ट वैकेंसीज मानी जाती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसमें 14,595 वैकेंसीज है। सीआरपीएफ के अंतर्गत टोटल वैकेंसीज 5,490 जारी की गई है। एसएसबी के अंतर्गत 1,464 वैकेंसीज है। आईटीबीपी के अंतर्गत 1,293 वैकेंसीज है। आसाम राइफल के अंतर्गत 1,706 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। उसी तरह से एसएसएफ के अंतर्गत 23 वैकेंसीज है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पर जितनी भी है उसमें 10% वैकेंसी रिजर्व है, जो कि एक्सेसमैन के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। पेमेंट जमा करने की लास्ट डेट 1/1/2026 रखी गई है। उसी तरह से आपको एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है, तो इसके लिए 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक विंडो खुला रहेगा। और संभावित जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का शेड्यूल है फरवरी से लेकर अप्रैल 2026 में रहेगा। अप्लाई करने के लिए https://ssc.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अभी एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज 18 से 23 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडेड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रॉकिंग, यानी कि जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की आपको और छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र और मात्र 10वीं पास इनके द्वारा रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम द ए रिक्वायर्ड बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी। तो मात्र 10वीं पास वाले पूर्व सैनिक या सभी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत, वहाँ भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द पर्सन सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन हु ऑन रिटायर फ्रॉम द service would come under the category of accessman and will be permitted to apply for re-enrollment 1 year before the completion of the specified term of engagement and availed themselves of all concession available of accessman, but shall not be permitted to leave the uniform until they complete the specified term of engagement in the armed forces of the union। यानी कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 1 साल के अंतर्गत जो इसकी लास्ट डेट दी गई है उससे 1 साल के अंतर्गत, यानी कि 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर 2026 तक जो भी रिटायर आ रहे हैं वहाँ इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये रखा गया है इनके लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी एक्सेसमैन कैटेगरी या कुछ अन्य कैटेगरी हैं उनको फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे होगा पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हालांकि पूर्व सैनिकों को यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी। उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि नापतोल होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, डीएमई होगा, आरएमई होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर कम से कम अनरिजर्व को 30% मार्क लाना जरूरी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% और ऑल अदर कैटेगरी को 20% मार्क लाना जरूरी है। अभी यदि बात की जाए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो 5 किलोमीटर रन जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा, 1.6 किलोमीटर का रन जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करना होगा। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे ये सब एग्जाम्प्टेड किया गया। एक्सेसमैन आज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पी
FET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पूर्व सैनिकों को छूट दी गई है। However, एक्सेसमैन हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ PET PST will have to appear in PET PST for recording of measurement of height, chest and weight for रिकॉर्ड पर्पज, यानी कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भाग दौड़ की आवश्यकता नहीं है, आपको छूट दी गई है, लेकिन आपको जो फिजिकल मेजरमेंट है उसमें आपको बुलाया जाएगा, वो आपको देना होगा। अभी यहाँ पर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, जिसमें कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर काफ़ी कैटेगरी में छूट दी गई है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल ट्रिबल 162.5 उनकी हाइट होनी चाहिए। जो भी ऑल शेड्यूल्ड ट्रिबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न उनके लिए 157 हाइट रखी गई है। उसके अलावा ऑल शेड्यूल्ड ट्रिबल कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 160 उनके लिए हाइट रखी गई है। जो भी कैंडिडेट गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उनके लिए 165 हाइट रखी गई है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के हैं, उनके लिए रखी गई है 162.5 हाइट। उसके अलावा कैंडिडेट जो कि गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उसके अलावा कुरसोंग एंड मोजो से रिलेटेड है, सब डिवीजन से रिलेटेड, उनके लिए 157 हाइट रखी गई है। चेस्ट यहाँ पर रखी गई है 80 सेंटीमीटर, कुछ को यहाँ पर छूट दी गई है, बाकी 5 सेंटीमीटर फुलाव सभी के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस को चेस्ट में छूट दी गई है। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से रहने वाला है, यहाँ पे बताया गया है कि 80 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क होगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। उसी तरह से जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। उसी तरह से एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क के। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 160 मार्क टोटल आपको दिए जाएंगे। इन सभी के लिए 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, तो ये नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखी गई है। प्रत्येक गलत क्वेश्चन होने पर आपका 0.25 मार्क कट कर दिया जाएगा। जानकारी जो कि एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी की वैकेंसीज सीएपीएफ के अंतर्गत जारी की गई है। यदि हम बात करें सबसे बेस्ट जॉब की, तो सबसे जो बेस्ट जॉब मानी जाती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के अंतर्गत मानी जाती है। और यहाँ पर टोटल इनके द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई है 14,595 वैकेंसीज है, जिसमें कि पुरुषों के लिए 13,135 वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है। तो ये सबसे बेस्ट जॉब भी मानी जाती है सीआईएसएफ की, जितने भी सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी इसी में जारी की गई है। तो आप करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। अभी तक इतना ही। जय हिंद।